श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। साधना क्या है भैया? साधना और कुछ नहीं, अपने बारे में ही विचार करना है। और साधना का आरंभ यहीं से होता है। मैं कौन हूं? मेरा स्वभाव कैसा है? मैं जो संसार में सबको दोषी मानता हूं, सब में कोई ना कोई कमियां निकालता हूं, मेरे भीतर की वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े आदर्शों की करते हैं। हमने रट रखा है सब कुछ, ब्रह्म ज्ञान का निरूपण भी कर देते हैं, बात बात में संसार के मिथ्या होने की भी बात बताते हैं। यह भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और कभी कभी सोचते हैं कि हमसे कुछ गलत भी हुआ तो जरूर भगवान की ही इच्छा रही होगी, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम कैसे हिला सकते हैं? दूसरे लोगों को उनके दोष बताते हैं, उन्हें बुरा कहते हैं, किंतु अपनी ओर देखने का हमारे पास कोई समय ही नहीं, क्योंकि आंखें बाहर देखती हैं और भैया साधना भीतर होती है। हमारा जन्म जन्मांतरों से जो बाहर देखने का स्वभाव बना हुआ है, वही हमें दुख देता है। जब हम दूसरों को उपदेश देते हैं, तब भी हमारे हृदय के एक कोने में सम्मान या कीर्ति की कामना छिपी रहती है कि कोई बड़ी हमारी प्रशंसा करे कि अरे साहब, आप बहुत जानते हैं, आप बड़े भारी भक्त हैं, अरे आपसे अच्छा सत्संग हुआ। भैया, यदि हम अपने भीतर झांकें तो हम अपनी इस कामना को तुरंत पकड़ सकते हैं। सत्य तो यही है कि जहां हमारा मन होता है, हम वहीं होते हैं, और हमारी यथार्थ स्थिति का पता भी उसी से लग जाता है। यदि हमारे मन में बार बार काम क्रोध लोभ की वृत्तियां जागृत होती रहती हैं और ऊपर से हम सत्संग की बातें करते हैं, प्रवचन करते हैं, उपदेश देते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अभी तक तो हम असली सत्संगी ही नहीं बने। असली सत्संगी जब बनेंगे तब हमारा हृदय सतरूप भगवान के स्वरूप से भर जाएगा, क्योंकि वे सच्चिदानंद हैं। काम क्रोध और लोभ की वृत्तियां कभी धर्मानुकूल आवश्यक समझी जाकर जगाने पर भी नहीं जागेंगी। विषयों के समीप रहने पर भी, उनके बीच में रहने पर भी विषयों पर भोग की दृष्टि से हमारा मन जाएगा नहीं। कैसी विडंबना है कि आजकल हम सभी गुरु और उपदेशक बनना चाहते हैं, किंतु शिष्य नहीं बनना चाहते। श्रद्धालु शिष्य बनकर साधना नहीं करना चाहते, अपने हृदय को नहीं टटोलना चाहते। हमारे भीतर कितना कलमश भरा हुआ है उसकी परवाह नहीं करते, और दूसरे का कलमश धोने चाहते हैं, उसे बताते हैं कि तुम ऐसे धो, और परिणाम यह होता है कि हमारे हृदय में यह कलमश और बढ़ जाता है। इसके कारण चित्त अशांत हो जाता है और नाना प्रकार के अन्य दोषों का भी जन्म होता है। विभिन्न प्रकार के मत मतांतर, अभिमान, राग, द्वेष, क्रोध, हिंसा आदि के उत्पन्न होने में इससे बड़ी सहायता मिलती है। उचित तो यह है कि हम अपनी ओर देखें, अपने हृदय के कलमश को धोएं, नम्रता के साथ दूसरों से कुछ सीखना चाहें, और जो कोई भी अच्छी बात किसी के भी द्वारा मिले उसमें मन लगाकर चुपचाप उसका सेवन करें। एक व्यक्ति यथार्थ में धनी हो और संसार उसे भले ही धनी ना समझता हो तो उसकी कोई हानि नहीं होती, क्योंकि संसार के न मानने से उसका धन कहीं जाएगा नहीं। परंतु जिसके पास धन नहीं है और वह धनी कहलाना चाहता है, उसकी बड़ी बुरी दशा होती है। वह स्वयं भी अनेकों प्रकार के दुख भोगता है और जगत को भी धोखा देता है। तो भैया, सत्य पुरुष, महात्मा, साधु, गुरु यह कहलाने की इच्छा न रखकर एक अच्छा व्यक्ति बनने की इच्छा रखनी चाहिए, और उसके लिए बड़ी ही श्रद्धा के साथ मौन रहकर सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए, जब तक कि अपना ध्येय न मिल जाए। तब तक किसी दूसरी ओर ताकने की भी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। यही सच्ची साधना है।
और जब दूसरी ओर ताकोगे नहीं तो भैया यह जो प्रवृत्ति है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दृष्टि बाहरी ना होकर भीतरी हो जाएगी। अब जो देखना है अपने में ही देखना है। सभी लोग सज्जन हैं एक मुझे छोड़कर, सभी भगवान का स्वरूप हैं, मैं ही अपात्र हूं। और जब अपात्र हूं तो सबकी बड़ी कृपा है और मुझे अपने व्यक्तित्व में, अपने चित्त में, मन में, अपनी प्रवृत्तियों में अनवरत सुधार करते रहना है। यह ऐसा नहीं है कि एक बार सुधार हो गया तो भैया अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो वातावरण के परमाणु हैं, जिस स्थान पर हम जाते हैं, जिसके साथ संभाषण करते हैं, वे सब हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। आप घर को रोज बुहारते हो, क्यों? एक दिन बुहार लिया, अब दूसरे दिन क्या आवश्यकता है? कहीं से धूल तो आई नहीं, घर बंद था, ना कोई आया ना गया, लेकिन दूसरे दिन आप फिर बुहारोगे, फिर धूल निकलेगी, क्योंकि वातावरण में है। हम यह सारी बातें जानते हैं किंतु अपने ऊपर इन्हें लागू नहीं करते। हमें लगता है कि बस हम तो उस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। नहीं भैया, स्थिति बड़ी खराब है और यह दास और किसी की नहीं अपनी कह रहा है। इसे सत्य मानिए। लोग भले ही कुछ कहते रहें, हम स्वयं तो अपने से नहीं छुप सकते। और जब देखते हैं तो भैया कुछ नहीं, हजारों अवगुण अभी भी भरे हुए हैं। यह तो उनकी असीम कृपा है श्री किशोरी जी की कि वे गुणों की परवाह नहीं करती, और गुणों की नहीं करती तो अवगुण की तो करती ही नहीं। और इस दास को तो लगता है कि उन्हें अवगुण ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इन्हें कोई नहीं पूछने वाला, तो ये कहाँ जाएंगे। सो भैया, यह सब जो कृपा अनुग्रह है, यह उनकी दया है, कृपा है। वे तो बरसाती हैं, वे पात्र पात्र नहीं देखती। सो भैया, हमेशा चिंतन करना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमारी भीतरी स्थिति क्या है, बजाय इसके कि हम दूसरों की कमियां निकालते रहें, उन्हें उपदेश देते रहें, व्हाट्सएप पर सत्संग फॉरवर्ड करते रहें। भैया, कहीं से भी जो आया है वो तुम्हारे लिए ही भेजा है प्रभु ने। अब उसे फॉरवर्ड नहीं करना है, उसे भीतर उतारना है। लेकिन हमारी आदत तो प्रवचन देने की है, उपदेशक की है। हम फट से उसे एक जगह से आया 10 जगह फॉरवर्ड करते हैं, जिससे दूसरों को मालूम पड़े कि हम कितने ज्ञानी हैं। भैया, हम स्वयं को छल रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, किसी ने भी कुछ भेजा तो हमारी भलाई के लिए भेजा। ये मान लें, भगवान का बड़ा अनुग्रह है। उनके सामने हम नतमस्तक हों और जो भी सत्संग की बात कहीं से मिलती है उसको अपने जीवन में अमल में लावें, जिससे हमारा सुधार हो सके। हम जान सकें कि वास्तविक आनंद क्या है, वास्तविक जीवन क्या है, वास्तव में हमारा मित्र कौन है, वास्तव में हमारा कुटुंब कौन सा है, वास्तव में हमारा परिवार कौन सा है, वास्तव में हमारा पिता कौन है, हमारी माता कौन है, हमारा भाई कौन है, हमारा गुरु कौन है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।